तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक फैमिली के हाउस को दिखाया जाता है और इस हाउस का नाम लिन फैमिली होता है। और अब इस हाउस के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का पूरी तरीके से खून से लथपथ था और ठीक उसके सामने एक और लड़का खड़ा था जो कि उसे कह रहा होता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि लिन फैमिली के यंग लॉर्ड की पावर को उसके घर पे ही लूट लिया गया। और अब ये लड़का कहता है कि लिन हान आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों तुमने आउटसाइडर का साथ लेके मेरे हेवनली फायर सील को मुझसे छीन लिया। तब लिनहान कहता है कि ये तो काफी सिंपल है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे। और अब लिनहान अपने एक वेपन को क्रिएट करते हुए कहता है कि भला तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैसा एक नाजायज बेटा लिन फैमिली का यंग लॉर्ड बनेगा। और फिर लिनहान उस लड़के के ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि लिन फैमिली का असली वारिस मैं हूँ। और अब इस अटैक के लगते ही इस लड़के की भी आंखें अब बंद होने लगती है। और अब लिनहान कह रहा होता है कि अब तुम सुकून से मर जाओ मेरे बड़े भाई लिन चैन। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन वहीं पे मर जाता है। और अब लिनहान अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे हीवो माउंटेन से नीचे फेंक दो ताकि डोमिनिक बीस्ट इसके लाश को भी खा जाए। और अब सीन चेंज होता है और हम हीवो माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे ठंडर गिर रहे होते हैं। और अब हम हीवो माउंटेन के नीचे देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी भी लिन चैन नहीं मरा था और उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। और अब काफी ज्यादा तड़पते हुए लिन चैन कहता है कि मैं नहीं मर सकता, मुझे किसी भी हालत में जिंदा रहना ही होगा, मैं लिनहान से इस चीज का बदला लिए बगैर नहीं मर सकता। और यही कहते कहते लिन चैन अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन के ऊपर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ठंडर गिरता है। और अब इस ठंडर के लगने की वजह से हम देखते हैं कि लिन चैन के बॉडी में कुछ होने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन एक दूसरी जगह पे पहुंच चुका होता है। और अब उस जगह को देख के लिन चैन कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और फिर लिन चैन कहता है कि क्या मैं उस ठंडर की वजह से मारा गया। और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन के पास एक एनर्जी सर्कल आता है। और फिर वो लिन चैन से कहता है कि तुम अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर हो और मैंने ही उस हेवनली ठंडर को क्रिएट किया था। तब लिन चैन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब वो एनर्जी सर्कल कहता है कि मैं स्काई डेवरिंग पोर्ट्रेट का होल्डिंग स्पिरिट हूँ। और फिर वो स्पिरिट अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है कि मेरा नाम ब्लड एल्डर है। और फिर ये स्पिरिट कहता है कि मैं कई सालों से बॉडी ऑफ होली वीन के लिए एक ओनर को ढूंढ रहा था जो कि स्काई डेवरिंग पोर्ट्रेट का अगला उत्तराधिकारी बन सके। और अब ये सब सुनने के बाद लिन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब ब्लड एल्डर कहता है कि अगर तुम मेरे सारे कंडीशन से एग्री करते हो तो मैं तुम्हारे बदले को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और अब ये सुनने के बाद लिन चैन अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सारे कंडीशन से एग्री करता हूँ क्योंकि अब मैं अपने रिवेंज के लिए कुछ भी करूंगा। जिस पर ब्लड एल्डर भी उससे अपनी पावर्स को देते हुए कहता है कि गुड, अब मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। और अब इसी तरह ब्लड एल्डर लिन चैन को गाइड करना शुरू कर देता है और फिर उसे डिवाइन बिस्टों से फाइट करवाते हुए कहता है कि तुम्हें जहाँ भी ये डिवाइन डोमिनिक बिस्ट दिखे तो तुम्हें इन्हें मार के इनके डोमिनिक कोर को हासिल करना है ताकि तुम बहुत ही तेजी से कोर ब्रेकिंग रिलम के 10th लेवल पे पहुंच जाओ। और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम लिन फैमिली को खत्म करने के काबिल बन जाओगे। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर एक कॉफिन से एक स्केलेटन बाहर निकल रहा होता है और निकलते हुए कह रहा होता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम इसी तरह मारे जाओगे। और अब ये देखने के बाद ली चैन बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपनी आंखों को खोल लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल ये ली चैन का नाइटमेयर था। और अब ली चैन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ये सपना बार बार क्यों आ रहा है। और अब ये सुनने के बाद ब्लड एल्डर भी बाहर आ जाता है जिस पर ली चैन कहता है कि ब्लड एल्डर, जब से मेरी बॉडी होली वीन से अवेक हुई है और आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हो तब से ये डरावना ड्रीम मुझे लगातार आ रहा है। अब ब्लड एल्डर कहता है कि मुझे सपनों के बारे में तो उतना कुछ नहीं पता लेकिन मुझे तुम्हारे डिवाइन कॉन्शियसनेस में एक पावरफुल सील मिला है। तब ली चैन कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं। तब ब्लड एल्डर भी यस कहता है। और फिर ब्लड एल्डर कहता है कि हो सकता है कि ये तुम्हारा अगला एफिनिटी हो। और अब ये सुनने के बाद ली चैन भी हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से हेवेंस भी अभी मेरे ऊपर मेहरबान है। और अब हम पहाड़ों के रास्ते से कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं जहाँ पर एक लेडी और उसके पीछे कई सारे गार्ड होते हैं। और अब वो लेडी चलते चलते अचानक सभी को रुकने के लिए कहती है। और अब हम देखते हैं कि आगे से कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और फिर वो लोग उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने माउंटेन से आगे का रास्ता तो ढूंढ लिया है लेकिन माउंटेन और घाटी के बीच में कोहरा बहुत ही ज्यादा होने के कारण हम अच्छे से नहीं देख पाए कि वो रास्ता सेफ है या फिर नहीं। तब ये लेडी पूछती है कि हम लोग यहाँ से कब तक निकल पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई डोमिनिक बीस्ट आ जाता है। और अब उस बीस्ट को देखकर सारे गार्ड कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ। और फिर सारे लोग उस बीस्ट को देखते हुए कहते हैं कि ये तो एक थर्ड आई नीदर वुल्फ है। और अब इन सैनिकों का हेड कहता है कि यंग लेडी आप पीछे हट जाए, इस वुल्फ को मैं देखता हूँ। और अब ये आदमी अपना स्पेयर लेके सीधे उस नीदर वुल्फ की तरफ जाने लगता है लेकिन उस नीदर वुल्फ के पास पहुँचने से पहले ही बस उस नीदर वुल्फ के रोर से ही वो हेड गार्ड बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर वो कहता है कि ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब ये नीदर वुल्फ सीधे जाके उस यंग लेडी के ऊपर अटैक करता है लेकिन एन मौके पे वो लेडी अपने घोड़े से कूद जाती है और फिर वो लेडी भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। और अब जैसे ये वुल्फ उस लेडी के ऊपर दोबारा अटैक करता है वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ठंडर गिरता है जिसकी वजह से वो बीस्ट पीछे हट जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ली चैन पहुँच चुका होता है जिसे देखकर ये लेडी कहती है कि आखिर ये है कौन। और अब ली चैन वहाँ पर आते हुए कहता है कि चलो एक और 6th लेवल का बीस्ट मिल गया। और अब वो बीस्ट ली चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है जिस पर ली चैन भी तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए हेवनली फायर सील का यूज करता है जिसकी वजह से वो
नीदर वुल्फ हेवनली चेन्स में फंस जाता है और फिर लिन चैन मिस्टिक फायर का भी यूज करता है, जिसकी वजह से वो नीदर वुल्फ वहीं पे जलने लगता है। और अब बस कुछ ही देर में लिन चैन अपनी पावर से उस वुल्फ को वहीं पे मार देता है और फिर लिन चैन वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि ये वुल्फ तो सच में पावरफुल था। और अब उस सैनिकों का हेड ली चैन के ऊपर अपने स्पेयर को तनते हुए कहता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन, जिस पर ली चैन बिना उसकी बातों का कोई जवाब दिए उस बीस्ट को देखते हुए कहता है कि ये लेवल 6 का बीस्ट है और इससे मुझे लेवल 7 का एक डिमोनिक कोर प्राप्त हो जाएगा। और अब ये देखकर ये सैनिक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और फिर ये सैनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम अपना शो ऑफ करना बंद करो और जल्दी से बताओ कि तुम हो कौन, वरना मैं। लेकिन तभी ये लेडी अपने सैनिक को रोक लेती है और अब ये लेडी अपना मास्क हटाते हुए ली चैन से कहती है कि मेरा नाम येन क्यूंगरू है और मैं ताई क्विंग सेक्ट की मास्टर हूँ और मेरे सैनिक ने आपसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और अब इस लेडी की बात सुनकर ली चैन अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से मुझे अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखना चाहिए। और अब ली चैन भी ग्रीड करते हुए कहता है कि मेरा नाम वीरेन है और मैं ह्यूमो माउंटेन का एक कल्टीवेटर हूँ। और अब ये सुनने के बाद राव कहती है कि चूंकि आप यहीं पे रहते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि याचाओ सिटी किस तरफ है। और अब इतना सुनते ही लिन चैन अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये लोग याचाओ सिटी क्यों जा रहे हैं, क्या याचाओ सिटी में लिन फैमिली के साथ इनका कोई कनेक्शन है। और ब्लड एल्डर भी अपनी एक बहुत ही क्यूट से फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और वो सीधे राव से कहते हैं कि सुंदर कन्या, आपने बिल्कुल सही आदमी से पता पूछा है, ये तो हफ्ते में 3 बार याचाओ सिटी घूमने जाता है। और ब्लड एल्डर को देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर राव अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है कि आखिरकार ये चीज है क्या। और अब ब्लड एल्डर ली चैन से पूछता है कि क्या ये लेडी थोड़ी पागल है, क्योंकि भला कौन सी लड़की मेरे इतने क्यूट से फॉर्म को देख के डरेगी। जिस पर ली चैन कहता है कि आपने क्या हुलिया बना लिया है, इस फॉर्म में आप क्यूट नहीं बल्कि वियर्ड लग रहे हैं। जिस पर ब्लड एल्डर कहता है कि मैंने सुना था कि इन दिनों सुंदर लड़कियां क्यूट चीजों को ज्यादा पसंद करती है। और अब राव कहते हैं कि तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो। और फिर राव भी थोड़ा गुस्से में कहती है कि सच बताओ तुम हो कौन। जिस पर ली चैन सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि आप लोगों को एंग्री होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरा होल्डिंग स्पिरिट है। और अब ये सुनने के बाद ये सैनिक कहता है कि भला इतना अजीब स्पिरिट किसके पास होता है, तुम जरूर यहाँ पे किसी इरादे से आए हो। जिस पर ली चैन कहता है कि ये होल्डिंग स्पिरिट ही मेरा सब कुछ है और अगर आप लोगों को ये अजीब लगता है तो फिर आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने रास्ते चले जाएंगे। और अब ये सुनने के बाद राव भी अपने स्वॉर्ड को रख लेती है और फिर से वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। जिस पर ली चैन भी इट्स ओके कहता है और अब तभी वहाँ पर स्नो गिरना शुरू हो जाता है। और अब स्नो को देख के राव कहती है कि ये तो बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। और फिर राव कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे कैंप में चलो, क्योंकि जब तक ये स्नो गिर रहा है तब तक हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते और इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि तुम हमारे साथ आओगे ताकि जब ये स्नो गिरना बंद हो जाए तो फिर तुम हमें याचाओ सिटी पहुँचने में गाइड करो। जिस पर ली चैन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और फिर ली चैन अपने मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं इस ग्रुप के साथ मिलके बहुत ही आसानी से बिना किसी की नजर में आई सिटी में एंटर कर जाऊंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ये एनिमे आपको कैसा लगा।